पाकिस्तान के साथ सीज़फायर के बाद से ही यहाँ पर कई शहरों में हालात जो हैं वो सामान्य हो गए हैं। एक एक करके आपको उन जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर की आपने तस्वीर तो देख ही लिया, अब आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर कुछ और ऐसी तस्वीरें। जैसलमेर और इसके अलावा राजस्थान के ये कुछ और इलाके, पठानकोट जम्मू हिमाचल से लगता हुआ इलाका, और इसके अलावा ये देखिए फिरोजपुर, यहाँ पे भी जो हालात हैं वो सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत ने अपने मजबूत स्टैंड और दमदार पलटवार से पाकिस्तान की रक्षा कार्यप्रणालियों को कमजोर कर दिया और पूरी दुनिया के सामने उजागर करके दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की तीनों सेनाओं के बीच जो मजबूत तालमेल दिखा है, भारतीय हथियारों की चोट से पाकिस्तान को गहरे जख्म मिले हैं। आतंकवादियों के खिलाफ भारत ने कैसे इस चक्रव्यूह को रचा और कैसे पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। इस तस्वीर ने पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी थी। इस तस्वीर ने पाकिस्तान को इतना डराया था कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर 4 दिनों तक बिल में छिप गया था। पाकिस्तान की आवाम सकते में थी और आतंकियों की कब्र पाकिस्तान में खुदने लगी थी। ये आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा। भारत के इसी चक्रव्यूह में पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान को पता नहीं था कि आतंकियों को पालने की उसे ऐसी सजा मिलेगी। पहले पानी की बूंद बूंद को तरसा, फिर पाकिस्तान पर बम बरसने लगे और पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। दरअसल पहलगाम में पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने जो कायराना हरकत की थी, उसकी सजा मिलनी तो तय थी, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि इस बार भारत घर में घुस कर मारेगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आगाह किया था इस बार सजा बड़ी होगी, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता चला कि भारत इस बार घर में घुस कर मारने वाला है। और ये वही तस्वीर है जिसने पाकिस्तान में घर में घुस कर मारने की पूरी प्लानिंग की थी। पूरा खाका तैयार हुआ और फिर ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। पहलगाम घटना के बाद जब 11-12 दिन बीत गए तो पाकिस्तान को लगा भारत कुछ नहीं करेगा, और यहीं पर उसने सबसे बड़ी भूल कर दी।
उसे नहीं पता था कि इन्हीं दिनों में पाकिस्तान को खाक में मिलाने का प्लान बन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एपी सिंह, नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी सब मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाने में जुटे थे। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. भारत ने पहले राजनयिक रिश्ते खत्म किए, बॉर्डर बंद किया, पाकिस्तानियों को भारत से भगाया, फिर सिंधु जल समझौता खत्म हुआ। पाकिस्तान इन सब चीजों में उलझता गया और चक्रव्यूह में फंसता गया। ऑपरेशन सिंदूर की भनक जब तक लगी, इस चक्रव्यूह में फंसकर पाकिस्तान दम तोड़ने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद श्रीनगर में डल झील पर आज की सुबह का नज़ारा एकदम अलग दिखाई दिया। डल झील पर माहौल शांत है। डल झील से हमारे सहयोगी अमित पांडे की रिपोर्ट देखिए। लोगों के अंदर एक कौतूहलता है, लोगों के अंदर एक सतर्कता है और इस वक्त हम डल झील पर मौजूद हैं यहाँ पर, और अभी फिलहाल डल झील पर सन्नाटा छाया हुआ है और लोगों में एक तरीके के हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डर का, खौफ का यहाँ पर माहौल है, क्योंकि जो पहले यहाँ पर हाउस बोट की भीड़ देखी जाती थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद, हालांकि ये कम हो गई थी, बावजूद इसके कल का जो आलम था उसके बाद बिल्कुल सब यहाँ पर लोग गायब हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं। कल जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से हिमाकत की गई, ड्रोन अटैक की, एक के बाद एक ड्रोन अटैक की, और भारतीय जो सुरक्षा तंत्र ने उस हमलों को नाकाम कर दिया, उसके बाद यह नज़ारा है श्रीनगर डल झील का। लोगों में बिल्कुल एकदम कौतूहलता है, लोगों में एकदम आशंका भरी सुबह है और लोग बात करने से यहाँ पर कतरा रहे हैं। लेकिन हालात यही है कि जो इस हमले के बाद अब लोगों को यह यकीन नहीं हो रहा कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का जो उल्लंघन किया उसके बाद ऐसी हिमाकत वह करेगा। बहरहाल भारत के लोग पाकिस्तान की इस करतूत से वाकिफ़ हो चुके हैं। जिन जिन जगहों पर ड्रोन हमले हुए हैं, जिन जिन जगहों पर धमाके हुए हैं, वहाँ के लोग अब एक आशंका भरी सुबह के साथ अपना जीवन शुरू कर रहे हैं और फिलहाल जो सामान्य जनजीवन की तो और बढ़ ही रहे, लेकिन उनके अंदर एक तरीके की आशंका है, एक तरीके का डाउट है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, श्रीनगर, न्यूज़ 18 इंडिया।